Hello friends, how are you? I believe you must be doing practice with my tools and tricks. दोस्तों शुरू करते हैं बिना ग्रामर के, बिना टेंसेस के स्पोकन इंग्लिश सीधे से सीखने का तरीका, मैजिकल स्पोकन इंग्लिश कोर्स। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैंने कुछ ट्रिक्स आपको मेरे वीडियोस में बताई है। उन ट्रिक्स को आपको हमेशा अपने साथ में रखना है और उनका इस्तेमाल करना है ताकि ऑटोमेटिकली आपकी स्पोकन इंग्लिश फाइन होती चली जाए, निखरती चली जाए। रिपीट करते हैं। ट्रिक नंबर 1, वी नीड नॉट टू लर्न मोर न्यू वर्ड्स इनिशियली। हमें नए नए शब्दों को शुरुआत में सीखने की आवश्यकता नहीं है। जो शब्द हमारे पास में हैं, हम लोग उन्हीं शब्दों से अपने सेंटेंस मेकिंग, स्टोरी मेकिंग को शुरू करें। ट्रिक नंबर 2, स्पीकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग। बोलना ज्यादा जरूरी है सीखने के बजाय। ध्यान रखिए, हम लोग ज्यादा सीखने के चक्कर में आज तक बोल ही नहीं पाए। इसीलिए ट्रिक नंबर 2, स्पीकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग। बोलना ज्यादा जरूरी है सीखने के बजाय। ट्रिक नंबर 3, क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट। हमें अपने आसपास का वातावरण खुद बनाना है और उस वातावरण से सेंटेंस मेकिंग, कम्युनिकेट करना शुरू करना है, स्टोरी टेलिंग शुरू करना है। आप जहां भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी रूम में हैं, वहीं आप छोटी छोटी स्टोरी बनाएं और आपके आसपास निर्जीव चीजों के साथ में बोलना शुरू कर दीजिए। अपने आप प्रैक्टिस होती चली जाएगी। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीक लाउडली। जोर से बोलें, स्पीक लाउडली एंड गिव गैप्स बिटवीन सेंटेंसेस। सेंटेंस और शब्दों के बीच में गैप प्रोवाइड करें, थोड़ा सा गैप दीजिए। जैसे आप थोड़ा सा गैप देते हैं, ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के पास एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का समय मिल जाता है उस शब्द को ढूंढने के लिए और लाने के लिए, वो जो शब्द आप चाहते बोलना। इसीलिए आपका स्लिप ऑफ टंग कम हो जाएगा, जबान स्लिप होना कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और आप सही शब्द इजीली गैप प्रोवाइड करके बोल पाएंगे। सो द टूल इज बेसिकली गिव गैप्स बिटवीन सेंटेंसेस एंड स्पीक लाउडली। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। ध्यान दीजिए, आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में डिटेलिंग के साथ में हम लोग टूल्स ले रहे हैं। वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहूंगा, चाहेंगे, चाहेंगी। जब हम वुड लाइक टू का उपयोग करते हैं तो हमें छोटे छोटे सेंटेंस पहले बना के देखना है। जो सिंपल सिंपल सेंटेंस है उनके साथ में हम शुरुआत करेंगे। एग्जाम्पल, मैं पढ़ाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टीच। आप पढ़ना चाहेंगे। यू वुड लाइक टू स्टडी। वो सीखना चाहेगी। शी वुड लाइक टू लर्न। हम डांस करना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू डांस। अमेरिका सपोर्ट करना चाहेगा। अमेरिका वुड लाइक टू सपोर्ट। हम सपोर्ट देना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू गिव कोऑपरेशन। ये हो गए वुड लाइक टू के सिंपल सिंपल शब्द। अब वुड लाइक टू के शब्दों को प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे? तो देखें दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हमारे पास एक मैजिकल शब्द है वेदर। वेदर ऐसा शब्द है जिसको किसी भी टूल के किसी भी सेंटेंस के पहले आप लगा दीजिए, वो सेंटेंस अपने आप प्रश्नवाचक बन जाता है। हम एग्जांपल लेते हैं, क्या मैं बोलना चाहूंगा? वेदर आई वुड लाइक टू स्पीक। क्या आप सुनना चाहोगे? वेदर यू वुड लाइक टू लिसन। क्या हम पढ़ना चाहेंगे? वेदर वी वुड लाइक टू रीड। क्या मोदी जी इंदौर आना चाहेंगे? वेदर मोदी जी वुड लाइक टू कम टू इंदौर। क्या भारत आक्रमण करना चाहेगा? वेदर इंडिया वुड लाइक टू अटैक। इस तरह से वेदर का उपयोग कीजिए। किसी भी सेंटेंस के पहले वेदर को लगाइए और उसको प्रश्नवाचक बना लीजिए। अपने आप सेंटेंस इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बन जाएगा। अब किसी भी सेंटेंस में प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों भाव कैसे पैदा करेंगे
उसके कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या मुझे ट्यूबलाइट का स्विच ऑन, क्या मैं ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करना चाहूंगा? वेदर आई वुड लाइक टू स्विच ऑन द ट्यूबलाइट। क्या मैं ट्यूबलाइट का स्विच ऑन नहीं करना चाहूंगा? वेदर आई वुड नॉट लाइक टू स्विच ऑन द ट्यूबलाइट। क्या मैं कंप्यूटर पे नहीं खेलना चाहूंगा? वेदर आई वुड नॉट लाइक टू प्ले ऑन कंप्यूटर। क्या बच्चे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे? वेदर चिल्ड्रन वुड नॉट लाइक टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस। क्या स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ाना चाहेंगे? वेदर स्कूल्स वुड नॉट लाइक टू टीच ऑनलाइन क्लासेस। क्या सरकार ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति नहीं देना चाहेगी? वेदर गवर्नमेंट वुड नॉट लाइक टू गिव परमिशन फॉर ऑनलाइन क्लासेस। इस तरह से वेदर और नॉट का उपयोग करेंगे तो प्रश्नवाचक के साथ में नकारात्मक भाव किसी भी सेंटेंस में पैदा हो जाएगा। अब हम वुड लाइक टू के साथ में कुछ छोटे छोटे नए प्रयोग करते हैं, जैसे कि वाई, क्यों। मैं क्यों पढ़ाना चाहूंगा, यह हम सीधे से लगा देंगे वाई आई वुड लाइक टू टीच। आप क्यों पढ़ना चाहेंगे? वाई यू वुड लाइक टू लर्न और स्टडी। बच्चे क्यों बोलना चाहेंगे? वाई चिल्ड्रन वुड लाइक टू स्पीक। मोदी जी क्यों स्टेटमेंट देना चाहेंगे? वाई मोदी जी वुड लाइक टू गिव स्टेटमेंट। इस तरह से वाई को लगाइए और किसी भी सेंटेंस में क्यों का भाव पैदा कर लीजिए। अब वेयर मतलब कहां, मैं कहां जाना चाहूंगा? वेयर आई वुड लाइक टू गो। आप कहां चढ़ना चाहोगे? वेयर यू वुड लाइक टू क्लाइंब अप। हिंदुस्तान कहां अटैक करना चाहेगा? वेयर इंडिया वुड लाइक टू अटैक। आप कहां परचेज करना चाहोगे? वेयर यू वुड लाइक टू परचेज। इस तरह से वेयर को लगाइए और उस शब्द में, उस सेंटेंस में कहां का भाव पैदा हो जाएगा। इसी तरह से व्हेन का मतलब होता है कब। मैं कब जाना चाहूंगा? व्हेन आई वुड लाइक टू गो। आप कब आना चाहोगे? व्हेन यू वुड लाइक टू कम। मोदी जी कब बोलना चाहेंगे? व्हेन मोदी जी वुड लाइक टू स्पीक। आप कितने बजे सीखना चाहेंगे? व्हेन यू वुड लाइक टू लर्न। स्टूडेंट कितने बजे कॉलेज जाना चाहेगा? व्हेन स्टूडेंट वुड लाइक टू गो टू कॉलेज। इस तरह से व्हेन का उपयोग कीजिए और उसमें कब का भाव पैदा हो जाएगा। वाई से क्यों हो गया, वेयर से कहां हो गया, व्हेन से कब हो गया। इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे और इन सेंटेंस में पहले वेदर लगाएंगे, प्रश्नवाचक बन जाएगा। वेदर नॉट के उपयोग करके प्रश्नवाचक में नकारात्मक का भाव पैदा हो जाएगा। वाई लगा के क्यों बनेगा, व्हेन बना के कब हो जाएगा और वेयर लगा के कहां हो जाएगा। इस तरह से आप एक ही टूल्स को 10 तरह से अलग अलग तरह से प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब इन टूल्स को जोड़ना भी आपको सीखना जरूरी है। एक टूल के साथ में आप प्रयोग करेंगे कि बट लगाएंगे सेंटेंस के बीच में और 2 सेंटेंस को जोड़ लीजिए। आफ्टर दैट लगाइए, 2 सेंटेंस को जोड़ लीजिए। एग्जाम्पल, मैं पढ़ाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टीच, परंतु मैं सीखना नहीं चाहूंगा, बट आई वुड नॉट लाइक टू लर्न। आप पढ़ना चाहेंगे, यू वुड लाइक टू लर्न और स्टडी। उसके बाद आप बोलना चाहेंगे, आफ्टर दैट यू वुड लाइक टू स्पीक। उसके बाद आप लिखना चाहेंगे, आफ्टर दैट यू वुड लाइक टू राइट। इस तरह से आपने आफ्टर दैट का उपयोग किया और 3 सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया, एक स्टोरी क्रिएट हो गई। मैंने आपको पिछले वीडियो में शायद बताया था कि किस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंस को मिलाकर एक स्टोरी क्रिएट कर पाएंगे और उसकी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। आज भी आपको रिपीट करके बताता हूं। हेडफोन लीजिए, अपने कान में लगाइए और अपनी वॉइस खुद रिकॉर्ड कीजिए।
जो मैं आपको टूल्स बताता हूं उस टूल्स में सेंटेंस बना के, स्टोरी बना के खुद अपनी आवाज को सुनिए, एक रिकॉर्डिंग कीजिए, उसको सुनिए, उसकी गलतियां आप खुद पकड़िए, गलतियों को दूर कीजिए, उसको फिर से रिकॉर्ड कीजिए। अपने आप 2 4 5 रिकॉर्डिंग के बाद में आप अच्छे से बोलना शुरू कर देंगे और टूल्स का उपयोग करना शुरू कर देंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको मेरा चैनल और वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए हैं। कहीं भी कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू, बाय बाय।